नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शारा खान आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ झांसी जन आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राजेश प्रजापति झांसी से। क्या कहना चाहेंगे आप आगामी त्योहारों को लेकर? जैसे दिवाली का त्यौहार है तो दिवाली के त्यौहार में मैं झांसी नगर वासियों को और अपने शुभचिंतकों को सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कामना करता हूं कि ईश्वर आपके जीवन में सुख समृद्धि और विकास। जिस प्रकार से प्रजापति जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है, अब उस लड़ाई को आप कहां तक सोच रहे हैं, मुकाम कैसे प्राप्त होगा? लगभग चिटफंड कंपनियों की जो लड़ाई है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सभी जिलों में सत्र न्यायाधीश अपर मंडल आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है और मेरा सोचना है कि बहुत जल्द से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। और लगभग पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में करोड़ों लोग ठगी का शिकार हुए थे। अब जैसे ही झांसी ले लें, झांसी के लोग लगभग 6 लाख के करीब ठगी का शिकार हुए हैं, जो विभिन्न चिटफंड कंपनियों के शिकार हैं। इन सबको ये जानना चाहेंगे कि हाल में अभी काफी कंपनियां बीमा पॉलिसी या कुछ भी है, जैसे कि सहारा की बात ले लें, सहारा में काफी लोगों का पैसा विदा हुआ है पूरे भारत ही भर में, जैसे कहाँ रुका हुआ होगा, तो उसको जनता तक किस तरह मिलेगा और जो कानून आपका जो तैयार हो रहा है लोगों को क्या फायदा मिलेगा? जो नया कानून है वैट्स एक्ट 2019, इस कानून में 180 दिन देने का प्रारूप है कि न्याय 180 दिन में सरकार द्वारा देने का। उसमें लोग परेशान थे, कागज लिए दर दर भटक रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये सारा कंपनियों का पैसा हमारा डूब गया है और कंपनी वाले लेकर भाग गए हैं। लेकिन वैट्स एक्ट कानून जो 2019 लागू हुआ है उसमें इस तरीके के अपराधी कहीं भी छुपे होंगे उन्हें पाताल से ढूंढ निकाल कर उनको न्याय देने के लिए उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्की की जाएंगी 180 दिन के अंदर। ऐसा कानून में प्रावधान है। तो कहीं भी छुपे होंगे वो, उन्हें यहाँ की सरकार, यहाँ की जांच एजेंसियां, यहाँ का प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय होकर ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सहारा का पैसा लोगों को मिलने लगा है कि मिलने वाला है? लगभग ये कानून लागू होने के बाद जो यदि इन कंपनियों ने समय रहते भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं की तो वैट्स एक्ट के तहत जो भी आवेदन करेगा उन आवेदनों में सहारा के मालिक अभी भी जेल में गए, सब चीज हो गई है, फिर 180 दिन में कैसे कानून जो आपको जो आप कानून पास कराएंगे उसका कितने अंदर करेंगे? पैसा तो लोगों का खर्च होता है ना, है क्या? इन कंपनियों ने जो प्रॉपर्टी बना रखी है, मेरे ख्याल सहारा की भी झांसी के आसपास काफी प्रॉपर्टी है, तो इस कानून के तहत यहाँ के मंडल आयुक्त अपर मंडल आयुक्त तो इतना अधिकार है कि वो संपत्ति कुर्क करके और बेच के निवेशक का पैसा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाएगा जो आपका ये कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, मान के चलो जैसे स्थिति रखने की या पैसा जब्त करने की, तो उस आधार को भी खत्म किया जाएगा? जी नहीं, न्यायालय में जो है जहाँ जिस न्यायालय में, जैसे बहुत से न्यायालयों में विचाराधीन मामला है, तो जैसे आपने वैट्स एक्ट के तहत आवेदन किया है तो वो प्रक्रिया जहाँ संबंधित जिस न्यायालय में चल रहा होगा तो विलंब हो रहा है पेमेंट को लेके, वो उसे दिलाने के लिए ये कानून। आप तक आज अभी तक जो है आप समाज सेवा के क्षेत्र में है, अभी किसी व्यक्ति को आपने या किसी व्यक्ति को पैसे दिलाने में मदद की है? जी, काफी लोगों को जहां उन्होंने बैठकर अपना आपसी समझौता किया, जैसे लोकल की कंपनी थी या लोकल के लोग थे और इस तरीके के ठगी के शिकार हुए थे, वो कहने लगे कि सर हमारा तो इस तरीके से जो है ना सारा पैसा डूब गया। हमने नहीं, डूबा नहीं है, आपने जिस व्यापार में लगाया था व्यापार में घाटा हुआ, जिस व्यापार में लगाया था वो आपको देना पड़ेगा, उनका मूल तो लौटाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस कानून के तहत कोई भी नहीं बच पाएगा। हम लास्ट शब्दों में आपके चंद शब्दों में जनता ये पूछना चाहिए कि वो किस तरह उस कानून के दायरे में काम कर सके, किस तरह वो व्हाट्सएप करके या किस तरह आवेदन करें? सबसे पहले अभी हम जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन भी दिया था अभी, और ये मांग भी की थी कि हर जिले में जो है जिस तरीके से फास्ट कोर्ट बनाए गए हैं, अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो एक विभाग ऐसा बनाया जाए जिसमें आवेदन ही हो चिट फंड कंपनी से जुड़े कोई भी
प्रशासनिक अधिकारी को उसमें नियुक्त किया जाए जो आवेदन ले सके। भूमाफियाओं के विरोध में आप क्या काम कर रहे थे? भूमाफिया को हमने ये देखा कि हम सबसे अगर ज़्यादा चिटफंड कंपनियों के बाद लोग शिकार हुए हैं तो ज़मीनों का हुए हैं। भूमाफियाओं ने किसानों की सुनिश्चित तरीके से ज़मीनें हड़पी हैं, एग्रीमेंट करा के या पिल्लोबंद दे के और तरह तरह की पिल्लोबंद दिए, और वो पिल्लोबंद के तहत मेरे ख्याल एकड़ों में ज़मीन ले ली, ना उनने जेडीए से अप्रूव कराया ना कुछ, और सब कुछ अनलीगल तरीके से ज़मीनों को अधिकृत किया और अनलीगल तरीके से ही वो ज़मीनें बेची है। आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, झांसी में बड़े बड़े लोग जो है 20 लोगों की कमेटी इकट्ठी करके बिस्सी खेलने का काम करते हैं। कल के दिन उन्हीं में से किसी व्यक्ति या तो भाग जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन 19 लोगों का पैसा भी इसी तरह छोटे रूप में खाने का एक प्रयास किया जाता है कि अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करने के बाद लोगों का पैसा खाया जाता है 19 लोगों का। और खुलेआम वो पार्टियां होती हैं हर महीने की एक निश्चित डेट पर, उन लोगों के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लोगों का पैसा हड़प लीजिए सोसाइटी के नाम से? आपको पता है देवनगर में एक घर में जो है कि हत्याएं हुई थी, 4-5 लोगों की हत्याएं भी हुई थी इसी चक्कर में, और आप जमा करने का काम करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस तरीके की जो पहले जब कानून नहीं था तो कानून का भय भी नहीं था लोगों में, तो वो कोई भी ठगी आसानी से कर लेते थे। लेकिन अब ये वर्ड्स एक्ट लागू होने के बाद, इसका प्रचार प्रसार होने के बाद अपराधी कांपेंगे इस तरह के क्राइम करने से। महिलाओं को ही अपने कंपनियों में करते हैं, ऐसा क्यों? वो होता क्या है कि ये भी एक गिरोह की तरह काम करते हैं, इस कंपनी के लोग गिरोह बनाकर काम करते हैं और भोले भाले लोगों को शिकार बनाते हैं। जैसे अशिक्षित गरीब लोग हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो ऐसे लोग ज़्यादा शिकार हुए हैं। समाज सेवा के रूप में आप और आगे क्या काम करना चाहते हैं? अपनी क्या योजना है विस्तार से बताइए। अब मेरा ये मिशन है कि जो झांसी जिले में लोगों के साथ ठगी हुई है, अभी देखा होगा आपने कि लगातार भूमाफियाओं द्वारा जमीनें बेची गई थी, उन्हें प्लॉट पे कब्जा नहीं दिया गया और उनके पैसे, उनकी जीवन भर की पूंजी डूब गई है। हुआ क्या कि इस तरीके के भूमाफिया जो झांसी में कार्य कर रहे थे या प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो वो भूमाफियाओं को अभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। उन्होंने अनलीगल तरीके से, क्योंकि योगी राज्य में भूमाफियाओं पर और चिटफंड कंपनी पे इस तरीके की कोई भी गरीबों की पैसों के साथ या गरीबों के साथ किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या आप आगे चलकर चुनाव भी लड़ेंगे क्या? अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हॉबी में रहा कि समाज सेवा का भाव रहा है और समाज सेवा से बचपन से ही जुड़े हैं, और जो होगा आगे